हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम कुछ ऑफ द टॉपिक बात करेंगे। जैसे कि बहुत सारे लोग होते हैं कि जिन्हें फ्रंट एंड में काम करना है, लाइक मोबाइल डेवलपमेंट में काम करना है, बट वो बैक एंड नहीं करना चाहते। उनकी चॉइस ही नहीं है, वो चाहते हैं कि सिर्फ मोबाइल डेवलपमेंट में काम करें, बट फिर भी हमें बैक एंड की नीड तो होती है। कोई भी हम एप्लीकेशन बना रहे हैं, चाहे वो सेल्फ लर्निंग के लिए हो, कुछ किसी भी केस के लिए हो, या आप खुद का भी बनाना चाह रहे हो और आप चाह रहे हो कि आप बैकएंड ना सीख के किसी तरीके से आपको बैकएंड मिल जाए। अब आपके पास दो ही चॉइस होती हैं कि या तो आप किसी बैकएंड वाले डेवलपर से बात करो, उसे हायर करो, उसे कुछ कॉस्ट दो और उसके बदले में आप क्या कर रहे हो, एपीआईज बनवा रहे हो। बट अगर मैं यही बोलूँ कि चलो एक काम करो, आपको सेल्फ लर्निंग करनी है, आपको कोई छोटा एप्लीकेशन बनाना है जिसमें बैकएंड बनाना है, तो क्यों ना चैट जीपीटी की हेल्प ली जाए। अब आप बोलोगे भाई आप तो कोडिंग सिखाते हो, फिर आप चैट जीपीटी के बारे में क्यों बता रहे हो। देखो, एक होता है डिपेंड हो जाना, एक होता है स्मार्ट यूज करना। इस वीडियो के अंदर हम स्मार्ट यूज देखेंगे, कैसे हम, अगर हम अपना टाइम नहीं देना चाहते हैं, ये आपके प्रायोरिटी नहीं है, बट आप चाहते हो कि काम चल जाए, तो फिर चैट जीपीटी बेस्ट है इस चीज़ के लिए। कैसे, वो आज इस वीडियो में हम बताएंगे। ओके, तो फिर स्टार्ट करते हैं। मान लो आप एक एप्लीकेशन बना रहे हो, कोई भी एक पर्टिकुलर हम टॉपिक उठा लेते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, हम एक एप्लीकेशन बनाने वाले ई कॉमर्स, या फिर और थोड़ा सा अलग टॉपिक ले लेते हैं। मान लो हम एक ऐप बनाने वाले हैं जो एम्प्लॉयज़ के लिए हो। ओके, एम्प्लॉयज़ मैनेजमेंट। जैसे एम्प्लॉयज़ मैनेजमेंट है, उसकी सैलरी मैनेज करना, उसकी अटेंडेंस मैनेज करना, टैक्स डिडक्शन वगैरह, ये सारी चीज़ों के लिए कुछ ऐसा ऐसा कुछ बनाना। जैसे सपोज अब मान लो मैं आया चैट जीपीटी पे, मैंने अपना फ्रंट एंड का यूआई रेडी कर लिया है। अब मुझे बैक एंड बनाना नहीं आता एंड मैं सीखना भी नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि बस मेरा काम चल जाए, जिससे मैं अपनी यूआई के अंदर एपीआईज को इम्प्लीमेंट करके देख सकूँ, है ना। तो क्या करेंगे, यहाँ पे आया, मैं पूरा सिनेरियो लिखूँगा। आई नीड एपीआईज विथ नोड एक्सप्रेस। ओके, अगर आपकी चॉइस है डेटाबेस जैसे मोंगो डीबी हो गया, फिर आप बोल रहे हो कि ग्राफ क्यूएल के साथ या फिर बिना ग्राफ क्यूएल, तो मान लो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि मुझे ग्राफ क्यूएल के साथ में चाहिए, विथ ग्राफ क्यूएल। ओके, अब ग्राफ क्यूएल के साथ जो मुझे सर्वर चाहिए वो अपोलो सर्वर चाहिए, अपोलो सर्वर। ओके, ग्राफ क्यूएल अपोलो सर्वर, ये मैंने डाल दिया। ओके, फॉर एप्लीकेशन एम्प्लॉय मैनेजमेंट। ओके, अब ये पहले एक बेसिक, हमने इसे बहुत ज़्यादा डिटेल्स नहीं दी, है ना। अभी हमने एक लिमिटेड डिटेल, एक स्ट्रक्चर समझा दिया कि मुझे क्या करना है। एम्प्लॉय मैनेजमेंट के लिए मुझे नोड एक्सप्रेस, मोंगोडीबी, ग्राफक्यूएल एंड अपोलो सर्वर के साथ एपीआई चाहिए। ओके, अब इसने क्या किया, एम्प्लॉय का स्कीमा बनाया, ये सारी चीज़ें बनाई। जैसे यहाँ पे देखो इसने बना लिया। ओके, यहाँ पे रिजॉल्वर्स बना लिए। अब आपको ये बोलोगे कि सर मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा कि रिजॉल्वर क्या है, स्कीमा क्या है। तो देखो, बेसिक कहीं पे भी यूट्यूब पे जाओ, चाहे मेरे चैनल पे जाओ या किसी भी चैनल पे जाओ, बेसिक वीडियो होता है ना कि होता क्या है, बस उतना कहीं से समझ लो। अगर उतना भी नहीं समझना है तो फिर इसमें ध्यान मत दो कि ये क्या लिख रहा है, आप इतना पढ़ो मत इस चीज़ को। बस ये पूरा जब रेडी कर रहा है, रेडी करने के बाद आप इससे बोलो कि इसे इम्प्लीमेंट करने का आप तरीका बताओ। ओके, तो यहाँ पे जैसे मान लो इसने क्या करा, इसने कुछ अभी बना के दे दिया। अभी मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इसे इम्प्रूव करो, ये करो, अभी मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ। फर्स्ट मेरे प्रायोरिटी क्या है कि मैंने जो एपीआईज बनवाई हैं इससे क्या ये रन हो सकती हैं या नहीं। इसने डेमो भी दे दिया, तो इसे रन करने के लिए मुझे क्या करना पड़े। इसने बोल भी दिया कि देखो मोंगोडीबी की यूआरएल होनी चाहिए। जैसे मैंने जब बैकएंड का वीडियो बनाया था उसके अंदर मैंने बताया था मोंगोडीबी की यूआरएल चाहिए वगैरह वगैरह। अब मैं इससे बोलूँ कि मुझे करना क्या है, जस्ट टेल मी steps for running these APIs with VS Code on Mac। अब देखो ये क्या बताता है। नोड वगैरह तो इंस्टॉल कर ही रखा होगा क्योंकि तुम रिएक्ट नेटिव पे काम कर रहे हो, तो वो चीज़ें तो सारी हैं ही। हम लोकल, यहाँ पे देखो मोंगोडीबी का एक तरीका क्या होता है कि लोकल यूज़ करो या फिर ऑनलाइन यूज़ करो, तो वो स्टेप भी छूट जाएगा।
इसने बोला है कि आप क्या करो, सबसे पहले एम्प्लॉय मैनेजमेंट का एक फोल्डर बना लो, ये चीज़ ठीक है। इतना तो समझ में आएगा क्योंकि हम कोडर हैं, रिएक्ट नेटिव में काम करें, तो इतना तो समझ में आएगा ही। मैं अपने फोल्डर में गया, मान लो यहाँ गया, मैंने ऐसे ने बोला कि भाई एक फ़ोल्डर बना लो इस नाम का, मैंने कॉपी किया, ओके, एंड मैं यहाँ गया, मैं यहाँ जाने के बाद एक फ़ोल्डर बनाया जिसका मैं नाम रख लिया एम्प्लॉय मैनेजमेंट, ठीक है। इसने बोला कि अपना एम्प्लॉय मैनेजमेंट को मुझे बेसिकली मतलब इस एम्प्लॉय मैनेजमेंट के फोल्डर रूट पे जाना है और मुझे ये वाली कमांड चलानी है। अब मैं क्या करूँगा, मान लो कि यही वाला फोल्डर मैंने अपने VS कोड में ओपन करना है, डेस्कटॉप एम्प्लॉय मैनेजमेंट, ये है ना, मैंने इसे ओपन कर लिया। अब ये बोल रहा है कि भाई मुझे क्या करना है, कमांड लाइन ओपन करनी है इसकी, है ना। तो मैं यहाँ पे टर्मिनल पे गया, टर्मिनल ओपन करना है, और मैंने यहाँ के इसने जो कमांड दी वो पेस्ट कर दी मैंने, ओके। देखो इसने package.json चालू कर दिया। अब इसने बोला कि ये जो हम पैकेजेस यूज़ कर रहे हैं ये पैकेजेस इंस्टॉल कर लो, कॉपी एंड ये सारे बंद कर दो अभी, और सेम मैं वहाँ जाके जो मैंने कमांड चलाई थी उसके साथ में मैंने क्या करा, ये पैकेजेस इंस्टॉल करने के लिए डाल दी। अभी ये स्टेप्स बता रहा हूँ, वही फॉलो कर रहा हूँ, और ये उन लोगों के लिए जो बेसिकली सीखना नहीं चाहते हैं, तो उनके लिए कि कैसे कर सकते हैं। थोड़े एफर्ट तो फिर भी डालने पड़ेंगे, थोड़ा सा तो फिर भी समझना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल लेमैन होगा वो बंदा बिल्कुल कर लेगा, थोड़े से तो यहाँ पे टेक्निकल चीज़ें हैं, तो थोड़ा समझना पड़ेगा। अब इतने एफर्ट नहीं डालने पड़ेंगे कि आप सीखना नहीं चाहते तो फिर आपको नीड नहीं है, फिर आप ऐसे कर सकते हो, ओके। तो मान लो ये पैकेजेस वगैरह इंस्टॉल कर दिए। अब इसने क्या बोला, क्रिएट नेसेसरी फोल्डर्स लाइक दिस, ये फोल्डर जो हमारा मेन फोल्डर हमने क्या बनाया था ये, इसके हिसाब से ये स्ट्रक्चर हमें फॉलो करना है, ओके, ये स्ट्रक्चर हमें फॉलो करना है। तो हमने क्या किया, यहाँ गए, एक फ़ोल्डर बनाया हमने मॉडल्स का, मॉडल्स, फिर उसके अंदर में employee.js फाइल बनानी है, ओके। फिर मुझे GraphQL करके फ़ोल्डर बनाना है, उसके अंदर मुझे 2 फाइल बनानी है, एक ये और एक और ये, ओके। उसके बाद मुझे index.js बनानी है, ये रूट फोल्डर में है, package.json ऑलरेडी है, और .an भी बना सकते, हो गया। अब यहाँ पे इसने बोला है कि ये वाला कोड हमें कहाँ पे package.json में चेंज करना है, तो आप package.json में जाओगे और ये लाइन जो यहाँ पे लिखनी है यहाँ पे सेव कर लो। उसके बाद ये MongoDB के लिए है, तो इसके 2 तरीके मैंने बताए थे कि एक तो आप लोकल सेटअप कर सकते हो MongoDB का अगर आप यूज़ करें, अदरवाइज ऑनलाइन जाना है और वहाँ से एक प्रोजेक्ट बना के उसकी URL उठानी, वो भी बता दूंगा मैं। बट इससे पहले मैं क्या करना है, जितने भी इसने फाइल बना के दिए उन्हें कॉपी पेस्ट, कोड तो कर दो कॉपी पेस्ट, है ना। तो ये पहली फाइल इसने बनाई थी एम्प्लॉय स्कीमा, कॉपी, ये किसके अंदर आएगा, डिफाइन योर एम्प्लॉय स्कीमा विद प्रॉपर सर्च डिपार्टमेंट सैलरी रोल अटेंडेंस, टाइप डेप्स हैं, ये है एम्प्लॉय मॉडल, ये है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एम्प्लॉय बनाया ये सेट मॉडल वाला, ओके। इससे पहले ये है रिजॉल्वर्स का कोड, तो हमने रिजॉल्वर बनाया था ना, ये यहाँ डाल देंगे सेव। इससे पहले वाला कोड है वो है टाइप डेप्स का, टाइप डेप्स बनाया था, यहाँ पे डाला सेव। उसके बाद ये हो गए, ये हो गए, ये हमारा ऐप वाला जो हमने बनाया था यहाँ पे इंडेक्स, इसको डाला सेव। और कोई रह गया नहीं ना, बस ठीक है। अब देखो हमारा कोड लिख गया, हमने फोल्डर्स बना लिया, हमने कोड लिख लिया, हमें क्या चाहिए, MongoDB की URL चाहिए, यहाँ पे ये वाली, इतना करना है बस। ये URL कहाँ से मिलती है, हम गए MongoDB पे,
अगर मोंगोडीबी पे अकाउंट नहीं है तो साइन इन कर लेना गूगल से, बिल्कुल ईजी है। और ये सारी चीज़ें थोड़ा सा मैंने अपने जो बैकएंड जिसमें एपीआई बनाना सिखाई है, बेसिकली समझाया है, उसके अंदर मैंने बताया है कि कैसे क्या अकाउंट बनाते हैं, कहाँ से प्रोजेक्ट बनाते हैं और कहाँ से यूआरएल उठाते हैं। अभी मैं बस एक नॉर्मल प्रोजेक्ट बना के आपको यूआरएल उठाना बता दूंगा। और इस वीडियो का पर्पज़ ही यही है कि आप अगर ज़्यादा मेहनत करना ही नहीं चाहते, आप चाहते ही नहीं हो कि फुल सीखो, आप बस काम चलाना चाहते हो, उस केस में आपको कुछ नहीं करना। यहाँ पे गए आप, एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करूँगा मैं। प्रोजेक्ट का नाम है एम्प्लॉय मैनेजमेंट, और इसको बस मैं नेक्स्ट कर लूँ। एग्जैक्ट करना है आपको, सेम नाम आप कुछ भी रख देना, बट इसी बस यही स्टेप फॉलो करने हैं, ज़्यादा डीप में नहीं जाना है। तो यहाँ पे आप क्रिएट पे क्लिक करो। ये सेम आपको कुछ नहीं करना है, बस ऐसे सेम सेलेक्ट करते चलो। ओके, यहाँ पे फ्री वाला चूज करना, ये आवर वाला नहीं, फ्री, और क्रिएट डिप्लॉयमेंट। यहाँ पे क्रिएट डेटाबेस यूज़र कनेक्शन, यहाँ ड्राइवर्स पे क्लिक करोगे आप, और ड्राइवर्स पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ नहीं करना, ये इंस्टॉल मोंगोडीबी वगैरह कुछ नहीं करना, क्योंकि हमें इंस्टॉल करना ही नहीं लोकली, हमें बस एक यूआरएल चाहिए, डेटाबेस की यूआरएल चाहिए जहाँ पे मैं अपनी एपीआई से डेटा भेज सकूँ। ओके, तो बस ये यहाँ पे रजिस्टर कर रहा है, ये बना रहा है हमारी यूआरएल को, ये बना देगा। उसके बाद हमें क्या करना है, बस यहाँ पे अपनी यूआरएल पेस्ट कर दें, और उसके बाद जो हमें स्टेप्स बताए हैं हमारे चैट जीपीटी ने, क्या बताएं कि ये सब करने के बाद आपको रन करना है, npm स्टार्ट करना है, और उसके बाद हमारा यहाँ पे सर्वर खुल जाएगा GraphQL का, और वहाँ जाके हम ये डेमो जो दिए हैं इसने एपीआईज के, यहाँ पे ये देखो डेमो दिए होंगे इसने, ये देखो ये डेमो दिए ना, क्रिएट एम्प्लॉय साइन अप का और गेट एम्प्लॉयज़, ये दोनों हम ट्राई करेंगे। अगर ये चल गए तो हमारी एक बेसिक एपीआई बन गया। अब इसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं हम कैसे, मैं बोलूँ कि मुझे एम्प्लॉय अटेंडेंस भी लगा सके, अटेंडेंस गेट भी कर सके, है ना, ये सारे चीज़ें जो इसी वाले डॉक्यूमेंट में आप नीचे सर्च करते चलोगे, एंड जो क्वेरीज आपकी हैं कि आपको ये चाहिए, ये चाहिए, ये फीचर्स चाहिए, वो सारे फीचर्स आप टाइप करते जो ये ऐड करता जाएगा। एंड लास्ट में आपको क्या करना है, गिव मी द फाइनल कोड ऑफ दिस एपीआई, तो या दिस एप्लीकेशन, तो वो पूरा एक फाइनल कोड बना के देगा, उसे बस कॉपी पेस्ट कर देना, एंड आपका एपीआई आपकी सेल्फ लर्निंग के हिसाब से रेडी है। ओके, तो जस्ट वेट फॉर क्रिएटिंग यूआरएल। यहाँ देखो इसने एक यहाँ पे यूआरएल बना के दे दी, इसे बस कॉपी करना है हमें, कॉपी करके जो यहाँ पे मोंगोडीबी की यूआरएल में पेस्ट करनी है, पेस्ट करा, सेव करा, और अपनी यहाँ कमांड में जाके मैं क्या करना है, npm स्टार्ट, ये देखो हमें एक यूआरएल मिल गया। यहाँ पे जो डेटाबेस कनेक्टेड है, कनेक्ट, हमने यहाँ पे एक मैसेज और डालना है देन करके, जिससे हमें पता चल जाए console.log, इसमें हम डाल देंगे क्या, डेटाबेस कनेक्टेड, कि मेरा मोंगोडीबी जो है वो कनेक्टेड है कि नहीं, काम कर रहा है कि नहीं। मैंने इसे सेव किया, सेव करने के बाद देखो कि मेरा डेटाबेस कनेक्टेड आ गया। मैं इस यूआरएल को ओपन करूंगा, और यहाँ जाके अपना, क्योंकि मैं GraphQL में बना रहा हूँ तो मैं GraphQL में इस तरीके से अपनी एपीआई को चेक कर सकता हूँ। अगर आप नॉर्मल बना रहे होगे तो आप क्या कर सकते हो, पोस्टमैन में जाके अपनी जो यूआरएल है उसको टेस्ट कर सकते हो। यहाँ देखो ये सारी जो मेरी पुरानी एपीआई टेस्ट हो रखी हैं, इसको मैं हटाता हूँ यहाँ से। वो यहाँ पे 1 की जगह पे मैं 0 करता हूँ, क्योंकि ये सर्वर मेरा दूसरा है। अब देखो यहाँ पे आ रहा है ना, गेट एम्प्लॉयज क्वेरी एक है, गेट एम्प्लॉय और गेट, और रूट में एक यहाँ पे एक और होगा ना कुछ म्यूटेशन, देखो ये सारी, क्रिएट एम्प्लॉय, डिलीट एम्प्लॉय, मार्क अटेंडेंस, अपडेट अटेंडेंस, इसकी इतनी एपीआईज दी हैं इसने, मतलब एपीआई इतना हमें हमारे पास इतनी म्यूटेशंस बना के दी हैं। रिजॉल्वर में आप देख पाओगे।
यहाँ देखो, क्रिएट, अपडेट, डिलीट, मार्क अटेंडेंस, क्योंकि एम्प्लॉय अटेंडेंस लगाता है। ओके, एंड यहाँ पे एक और होगा, ऊपर देखोगे गेट एम्प्लॉय, गेट एम्प्लॉयज, मतलब ये पर्टिकुलर एक एम्प्लॉय गेट करने के लिए, और ये सारे एम्प्लॉयज गेट हो जाएंगे। ये एम्प्लॉय के रजिस्ट्रेशन के लिए, ये उस एम्प्लॉय की अटेंडेंस सॉरी डिटेल अपडेट करने के लिए, ये किसी भी एम्प्लॉय को डिलीट करने के लिए, एंड ये उसकी अटेंडेंस मार्क करने के लिए। सारी ये पे बना के दिए। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैं क्रिएट एम्प्लॉय पे जाता हूँ, जस्ट सपोज, और इसने मुझे एक टेस्ट का डेटा दिया था ना क्रिएट एम्प्लॉय का, वही मैं टेस्ट करता हूँ। मैं क्यों बार बार लिखूंगा। ओके, ये रहा म्यूटेशन क्रिएट, मैंने कॉपी किया और यहाँ जाके मैंने पेस्ट कर दिया। 1 सेकेंड, ऐसे नहीं, ये सही है। अभी मैं क्रिएट एम्प्लॉय बना रहा हूँ, तो ये वाला हटा दो, और यहाँ पे हमारा इनपुट था, तो इसमें इनपुट हाँ, नेम आना चाहिए। ओके, यहाँ देखो क्रिएट जो एम्प्लॉय हो रहा है उसका नाम ये है, ये बेसिक डिटेल आ रही है, मैं और चेंज कर सकता हूँ। तो मतलब कुल मिला के हमारी एपीआई चल रही है, तरीका यही है चलाने का, इतना समझना है। अब यहाँ पे जैसे या जैसे आप क्या करते जाओगे, यहाँ पे आप जैसे डेटाबेस में जाओगे ना, डेटाबेस में आपको यहाँ पे मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, 1 सेकेंड, यहाँ डेटाबेसेस पे जाओगे तो यहाँ आपको आपको मिल जाएगा कलेक्शन। तो यहाँ पे आप जो अभी हमने एपीआई चलाई थी क्रिएट एम्प्लॉय के लिए, उसका जो डेटा था वो यहाँ पे आपको एम्प्लॉयज़ के अंदर मिल जाएगा। देखो 2 बार चलाई थी ना, तो ये मिल गया। तो हमारी एपीआई चल रही है। अब इसमें जब आप कोडिंग कर रहे हो, डेफिनेटली रिएक्ट नेटिव पे काम कर रहे हो, तो आपको इतना तो एफर्ट डालना पड़ेगा। इस एफर्ट को डालने के लिए आपको ज़्यादा नहीं, बस आधा घंटा चाहिए, इतना आपको समझ में आ जाएगा कि एपीआई चलती कैसे है ना, कैसे डील करना है आपको इन एपीआई के साथ। बस आपकी एक एफर्ट बिल्कुल कम हो जाएगा कि आपको कोड नहीं लिखना पड़ेगा एपीआई बनाने के लिए, वो यहाँ पे बना के दे रहा है। आपको बस क्वेरीज चलानी है। क्वेरीज में क्या चलाना है कि आप बोलोगे कि भाई एक काम करो, आपने अटेंडेंस तो बना दिया, एंड यहाँ पे बोल दो कि ऐड फीचर फॉर अप्लाइंग लीव फॉर एन एम्प्लॉय। अब देखो ऐसे मना लिख दिया, मुझे फीचर चाहिए लीव अप्लाई करने का। अब ये क्या करेगा, लीव अप्लाई के लिए यहाँ पे फीचर ऐड कर देगा जो हमारे ऊपर एम्प्लॉयज है, हमने मॉडल्स बनाया था उसमें एम्प्लॉय बनाया था, उसी के अंदर लीव का जो कोड है वो ऐड कर देगा। हमें क्या करना है, जस्ट फिर से ये कॉपी करना है, एंड जो हमारा एम्प्लॉय वाला कोड था इसके अंदर जाके हमें पेस्ट कर देना है। अभी ये पूरा नहीं लिखा गया है, ओके, ये पूरा हुआ। अब तो पेस्ट करना है, सेव करना है, और अगर कुछ ऐड कर रहा है ये टाइप्स वाला है तो बस कॉपी करोगे आप, और टाइप्स वाला इसमें जाके आप पेस्ट कर दोगे। कहीं पे क्या दिक्कत आ रही है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो स्केमा में नहीं होंगी। तो ये बेसिकली आपको जो भी इश्यूज आ रहे हैं वो यहीं पे आपको पोस्ट करने पड़ेंगे, और उसके बेस पे यहाँ पे देखो एम्प्लॉयज। ओके, ये क्या है, रिजॉल्वर्स, तो हमने रिजॉल्वर्स में भी डालना पड़ेगा। एम्प्लॉयज़ को सेव करना पड़ेगा, ये हमने सेव कर ही लिया है, और ये सेव कर लिया। अब हमें क्या करना है, जो हमारा सर्वर चल रहा था इसको आप एक बार रिफ्रेश कर लो। रिफ्रेश करने के बाद अब देखोगे जो भी आपके म्यूटेशन और क्वेरी में चेंजेस हुए होंगे, जो भी हमने नए फीचर ऐड करे हैं वो आपको मिल जाएंगे। जैसे यहाँ देखो म्यूटेशन में आप जाओगे, अप्लाई लीव,
मिल रही है आपको एम्प्लॉय आईडी एंड इनपुट के बेस पे। तो बस इसी तरीके से चलना है। अब आप यहाँ पे क्वेरी करते जाओगे, उसके बेस पे ये आपको एक्सप्लेन भी कर रहा है, समझना भी है। तो जो लोग नहीं बहुत ज़्यादा एफर्ट करना चाहते उनके लिए ये ईजी तरीका है, और जो डेफिनेटली सीखना चाहते हैं वो वेल इन गुड वाला पार्ट है, क्योंकि सीखना हमारे लिए ज़रूरी है। एज ए मोबाइल डेवलपर हमें बैकएंड इतना आना चाहिए कि हम खुद के प्रोजेक्ट्स के लिए एपीआईज बना सकें, एंड कभी हमें अपॉर्चुनिटी ऐसी मिल रही है एज ए फुल स्टैक डेवलपर तो हम उस अपॉर्चुनिटी को ले सकें। ठीक है, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो बस काम चलाना चाहते हैं, ज़्यादा सीखना नहीं चाहते। ओके, तो अगर वीडियो अच्छा हेल्पफुल लगा हो तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो फिर मिलते हैं।